तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आज हिंदी के 6 नंबर एक्सरसाइज बहादुर के बारे में जानते हैं। बहादुर एक कहानी है और बहादुर के बारे में पूरी चीज हम जानेंगे। बहादुर आखिर है क्या। बहादुर जो कहानी है, बहादुर एक लड़का का नाम होता है, उसका पूरा नाम दिल बहादुर है और उसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो उसका दिल शब्द हटा करके उसको बहादुर रख दिया गया है और उसी के नाम पर ये पूरा कहानी आपको मिलता है। अगर हम लोग जाने इसके बारे में तो कहानी का देखिए, लेखक जानेंगे, लेखक के बाद लेखक परिचय और कहानी दोनों जानेंगे। पूरा का पूरा चीज जानते हैं वन शॉट, यानी कि एक ही वीडियो में पूरा जानेंगे। लेखक परिचय के बारे में जाने तो कहानी के लेखक जो है अमरकांत जी है, ये क्लास 10th के गद खंड है। अगर हम लोग बात करें तो कहानी के बाद लेखक के बारे में अगर कुछ जानेंगे तो अमरकांत जी के पूरा जीवनी के बारे में जानते हैं, संक्षिप्त जानकारी कुछ कुछ जानेंगे। यानी बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। कौन है? बहादुर कहानी के लेखक जो है अमरकांत जी हैं, जिनका जन्म 1 जुलाई और 1985 ईस्वी के बलिया जिले के नागरा गांव में हुआ था। यानी कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नागरा गांव में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब? 1 जुलाई 1925 ईस्वी के। उनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 17 फरवरी 2014 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ, यानी कि 89 वर्ष के उम्र में इलाहाबाद में इनका मृत्यु हो गया था। आगे अगर इनके बारे में हम लोग स्कूली शिक्षा के बारे में जानेंगे तो ये हम लोग जानेंगे कि इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया में पाई है। हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाई? यानी बलिया से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई, यानी पढ़ाई की है। साथ में स्वाधीनता संग्राम यानी कि आजादी के लड़ाई में इन्होंने भाग लिया और लड़ाई लड़ने के लिए ये हाथ बटाए। कहता है कि स्वाधीनता संग्राम में हाथ बटाने के कारण 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज से बलिया से इंटरमीडिएट किया। कहता है कि इन्होंने अधिक किया, स्वाधीनता संग्राम में हाथ बटाने के लिए हाथ बटाया। उसके साथ में 1946 ईस्वी में इन्होंने कहाँ से? बलिया से, यानी सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किए। इसके बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। बीए की परीक्षा पास करने के बाद आगरा के दैनिक जागरण का एक अथी है, पत्र है, यानी कि दैनिक पत्रिका के सैनिक में एका हुए संपादकीय विभागों में संबंधित रहे, यानी कि वहां पर कार्यरत रहे, काम करते हुए रहे। आगे अगर हम इनके बारे में अगर जाने कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है तो प्रमुख रचनाएं हम लोग अगर जानते हैं तो ये जानेंगे कि जिंदगी और जोंक इनकी प्रमुख रचनाएं में सबसे पहला नंबर कौन आता है? जिंदगी और जोंक इनकी प्रमुख जो है इनकी रचना है। साथ में दूसरा अगर जाने तो देश के लोग, दूसरा नंबर क्या है? देश के लोग। और तीसरा बात किया जाए तो मौत का नगर है इनका क्या चीज? इनका जो है ये रचना है, लेख है, यानी कि जो पुस्तक लिखे हैं। साथ में एक मित्र मिलन है, साथ कुहासा, सूखा पत्ता और आकाश पक्षी, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और साथ है कि काले उजले दिन, यानी कि कोले नहीं काले लिखा हुआ है, काले उजले दिन, तो ये यहाँ पे देखेंगे। साथ में सुखजीवी और बीच की दीवार, ग्राम सेविका। अगर हम लोग लास्ट की अगर बात करें तो इन्होंने एक बानर सेना नाम का एक बाल उपन्यास लिखे। क्या लिखे? कहता है कि इन्होंने बानर सेना नामक एक बाल का लिखे, बाल उपन्यास, यानी बच्चों का उपन्यास होता है, उन्हें भी इन्होंने लिखे। आगे अगर बात करेंगे इनके पाठ परिचय के बारे में तो इस पाठ का कुछ परिचय हम लोग जानते हैं, जिसका प्रस्तुत जो है शुरुआत आपका होता है कि प्रस्तुत मतलब इस कहानी जो है बहादुर में शहर के निम्न वर्गीय मध्य वर्गीय, कहता है कि निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम कर रहे, क्या कैसे होता है? काम करने वाले नेपाली के एक गवैये गोरखे बहादुर की कहानी है। किसकी कहानी है? गोरखे बहादुर की कहानी। एक बहादुर नाम का एक नेपाली लड़का होता है जो बलिया में आता है। कहाँ आता है? अमरकांत जी के घर पे आता है, यानी कि नौकर की तरह काम करता है, उस पे कहानी है। कहता है कि बहादुर जो है एक नौकर पेशा परिवार में आत्मीयता के साथ में सेवाएं देने के बाद परिवार के सदस्यों के दुर्व्यवहार के कारण वो अपना, कहता है कि स्वच्छंद निश्चल स्वभाव से, कहता है सद्भावना से, यानी क्या करता है? स्वच्छंदता के साथ नौकरी को छोड़ देता है। अगर आगे हम लोग जानेंगे इनके बारे में तो हम लोग ये जानेंगे कि उनकी आत्मीयता तथा त्याग परिवार के हर सदस्य में एक क्या कहता है? कसक्ति और अंतर्व्यर्था पैदा कर देती है, क्योंकि घर के मुखिया के झूठी शान तथा क्रूर व्यवहार को पोल खिल जाता है। अगर इसमें हम अगर जाने तो ये जानेंगे कि बिहार और बॉर्डर के बीच में एक गांव पड़ता है, यानी कि बॉर्डर पे ही एक गांव है जो नेपाली गांव है, और वहीं का एक लड़का होता है जो क्या नाम का होता है? बहादुर नाम का होता है। वो लड़का इनके घर में नौकरी करने के लिए आता है और नौकर
बन करके रहता है, लेकिन यहाँ से वो भाग जाता है। भागने का कारण होता है कि इनके जो पत्नी थी और इनके एक बेटे थे वो और खुद ये तीनों मिल करके इनको मारते हैं, यानी कि बहादुर को मारते हैं, जिसके वजह से उन्हें दुख लगता है और इसी मार की वजह से, डर की वजह से वो घर छोड़ करके चला जाता है। चलिए आगे हम पूरी कहानी में ये जानेंगे। जो कहानी का ये परिचय था, अगर कहानी का हम लोग सारांश देखेंगे तो सबसे पहले ये हम लोग शुरुआत करते हैं कि कहानी में एक पात्र जो है ये अमरकांत जी के हैं, जो लेखक है। अमरकांत जी हैं जो कौन है? लेखक। अमरकांत जी की एक पत्नी होती है जिनका नाम होता है निर्मला। उनके पत्नी का क्या नाम होता है? निर्मला। और एक बेटा होता है जिसका नाम किशोर है। और उस बेटे और पत्नी के और अमरकांत जी तीनों, यानी कि अमरकांत, निर्मला और किशोर, ये तीनों मिलकर के, तीनों का कहानी है। साथ में इनके एक साला साहब होते हैं जिन्होंने बहादुर को घर पे लेकर के आया करता है, यानी कि लेकर आते हैं। यानी बहादुर है तो बहादुर का पूरा परिवार पहले जानेंगे, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत अगर करते हैं प्रस्तुत कहानी यानी कहानी के लिए अमरकांत जी के बारे में, तो ये जानेंगे कि प्रस्तुत पाठ जो है, प्रस्तुत पाठ यानी कि यह पाठ जो है बहादुर यानी अमरकांत के द्वारा लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ का नाम है बहादुर, जो अमरकांत के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें लेखक ने बहादुर नाम का एक नेपाली लड़का के रूप में, लड़का के रंग रूप यानी कि रूप रंग के स्वभाव, कर्मनिष्ठा, त्याग तथा स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन किया है, और इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे बात। आगे कहता है कि एक दिन लेखक 12-13 वर्ष के लड़का, यानी 12-13 वर्ष का जो कहता है कि कहता है कि ठिगना चकैठ शरीर, गोरे रंग तथा चपटा मुंह वाले लड़के को देखता है। कहता है कि एक 12-13 वर्ष के उम्र वाले एक ठिगना चकैठा शरीर और गोरे रंग का चपटा मुंह वाले लड़के को देखा। वह जो कहता है कि सफेद नेकर का था। क्या था? सफेद नेकर का। सफेद नेकर कह सकता है कि सफेद उसका कपड़ा था, साथ में आधी बाह का उसका कपड़ा था, यानी कि आधी बांध का सफेद कपड़ा कमीज जो पहने हुए था, और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में एक आस्काउन कह सकते हैं कि रुमाल था, उसकी गला में क्या बांधे हुआ था? रुमाल बांधे हुआ था। कहता है कि स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था। कहता है कि परिवार के सभी सदस्य उसे पौनी दृष्टि से देख रहे थे। लेखक को नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था। लेखक को नौकर रखना बहुत ज्यादा क्या होता? आवश्यक हो गया था, यानी जरूरी हो गया था। कहता है कि क्योंकि उसके भाई तथा रिश्तेदार के घर में नौकर थे। उसके भाई के घर में, लेखक के भाई यानी अमरकांत जी के घर में नौकर था, और उनके रिश्तेदार के घर में भी नौकर था, इसीलिए इनको भी नौकर रखना बिल्कुल अति आवश्यक हो गया था। कहते हैं कि उनकी भाभियां जो थे वो रानी की तरह चरपाइयां तोड़ती थी, जबकि उनकी पत्नी जो है निर्मला एक दिन से लेकर के रात तक, निर्मला जो है दिन से लेकर के रात तक परेशान रहती थी काम करने में। इसीलिए लेखक के साले साहब ने कहता है कि उनके घर में नौकर के लिए ये लाया था। किनको लाया था? बहादुर को लाया था। कहता है आगे अगर देखें हम लोग तो ये जानेंगे कि वह जो है ये नेपाल का एक लड़का था। कहाँ का था? वह नेपाल तथा बिहार के सीमा पर यानी कि बॉर्डर पर रहता था, यानी उसका गांव था, और उस लड़के का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। युद्ध में क्या हुआ था? मारा गया था। अब अगर हम लोग जाने अगर उसके बारे में तो ये जाने कि माँ ही उसके सारे घर के भरण पोषण करती थी। वह गुस्सैल स्वभाव की था, यानी कि वह जो लड़का था गुस्सैल स्वभाव की, यानी उसे गुस्सा आते रहता था। वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए। वो माँ चाहती थी कि मेरा बेटा जो है दिल बहादुर ये घर के कामों में क्या बटाए? हाथ बटाया करे, क्योंकि वो अकेली थी और वही अकेले कमा करके घर के पूरा भरण पोषण करती थी, यानी सभी बच्चों को पालती थी। कहता किंतु काम के करने से नाम पर वो जंगल में भाग जाता था। एक जो लड़का है दिल बहादुर, ये काम के करने के वजह से, ये डर के वजह से कहिए या जो कहिए, काम सिर्फ करने की वजह से वो जंगल भाग जाता था कि काम ना करना पड़े, जिस कारण से माँ उसे मारती थी। कहता है कि एक दिन गाय चराने के लिए, यानी कि एक दिन कहता है कि चराने के लिए पशुओं को वो जाता है। कौन जाता है? यानी कि इसको भेजा जाता है दिल बहादुर को। कहता है कि एक दिन गाय चराने के लिए उसकी माँ बोलती है, तो वो पशुओं को उसे लेकर के जाता है, और उसमें से एक भैंस होता है जिसे माँ बहुत चाहती थी। माँ उस भैंस को बहुत प्यार करती थी, और उसी भैंस को जिसे प्यार करती थी उस भैंस को उसकी माँ जो है बहुत बहादुर है, बहुत मारता है। कहता है कि जिसको उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है,
जिससे वो उस भैंस को माँ जो है बहुत प्यार करती है और बहादुर है उसे बहुत जोर से मार देता है। अब मारने की वजह से भैंस है जो भागना शुरू करता है और भागते भागते उस माँ के पास चले आता है। यानी कहता है कि मार खाकर भैंस जो है ये भागी भागी कहाँ चला आता है, उसकी माँ के पास चला आता है, यानी कि माँ के पास पहुंच जाता है। कहता है कि भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान करके, यानी कि माँ जो है भैंस को मार देख करके, यानी कि जब भाग करके आता है तो उसको अनुभव होता है, वो शक करती है कि लगता है कि इसे बहादुर मारा है, क्या किया है, मारा है, जिसके वजह से वो काल्पनिक अनुमान करके और माँ उसे निर्दयता से पिटाई करते हैं। यानी कि किसे, ये जो बहादुर है, बहादुर को निर्दयता से यानी क्रूरता से दुश्मन की तरह बहुत ज्यादा मार देती हैं, पीट देती हैं ये बच्चे को जो भैंस को मारा था। आगे अगर कहेंगे हम लोग बहादुर के बारे में तो बहादुर का मन जो है माँ से फट जाता है। बहादुर का जो मन जो है, ये लड़के का मन जो है माँ से फट जाता है। वो जो पिटाई जब देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है, यानी कि मन जो है वो फट जाता है। उसने माँ के रखे हुए, यानी कि माँ जो है घर में एक घी वाली यानी कि हांडी में कुछ रुपये रखती थी, उसी हांडी में आकर के और उस हांडी में से 2 रुपये यानी कि घी के हांडी से 2 रुपये क्या कर देती है, वो ले लिया है, निकाल लिया है और निकाल करके वहां से भाग जाता है। यानी कि वो नेपाल के बॉर्डर, नेपाल और बिहार के बॉर्डर यानी अपने गांव से भाग जाता है और भाग करके वो 6 मील दूर पर एक बस स्टैंड जो मिलता है, क्या मिलता है, बस स्टैंड, जो गोरखपुर बस स्टैंड होता है, और वहां पर वो पहुंच जाता है। कहता है यहाँ पर पहुंचने के बाद कि वह उसकी भेंट लेखक से होती है। वहां उसकी भेंट किससे होता है, लेखक से, लेखक से नहीं, लेखक के साले साहब से भेंट होता है और लेखक के साले साहब उसके बारे में पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम घर से कैसे भागे हो, तुम अब कहाँ रहोगे, ये सारी चीज पूछते हैं और पूछ करके उसे लेखक के यहाँ आ रही होती है जिस लेखक के साले साहब। तब उनको याद आता है कि हमारी जो बहन है यानी कि निर्मला, जो लेखक की पत्नी होती है, वो बहुत ज्यादा बीमार होती है। तो वो उन्हें देखने के चक्कर में इसे भी लेकर के आते हैं कि ये भी अगर यहाँ रहेगा, काम काज कुछ करेगा तो शायद हमारी बहन को यानी कि निर्मला को आराम मिलेगी और वो तबीयत उसका ठीक हो जाएगा। कहता है कि लेखक ने उसे नाम पूछता है और अपना नाम क्या बताते हैं, दिल बहादुर, यानी बहादुर जो है अपना नाम दिल बहादुर बताया। लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम के ढंग के बारे में बताते हैं। लेखक है और लेखक की पत्नी है जो उस बच्चे को काम के बारे में कुछ बताते हैं। साथ में मीठे वचनों से उस दिल का, यानी कि दिल बहादुर को जो दिल भर दिया उस बच्चे का, और निर्मला ने उसे नाम से दिल को हटा देता है। निर्मला का जो है उसके नाम से, यानी कि उस लड़का का नाम होता है पूरा दिल बहादुर, उस दिल बहादुर से दिल शब्द को हटा करके और केवल बहादुर वो बन जाता है। यानी कि दिल बहादुर से दिल शब्द को हटा दिया जाता है और केवल बहादुर बन जाता है। आगे अगर बात करें कि बहादुर जो है अति हंसमुख था तथा मेहनती लड़का था। बहादुर है जो बहुत ज्यादा हंसमुख था और क्या था, मेहनती लड़का होता है। वह हर काम हंसते हुए कर लेता है, वह लड़का जो है हर काम को हंसते हुए कर लेता है। कहता है कि लेखक की पत्नी निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। लेखक की जो पत्नी है निर्मला, वो भी पूरा ख्याल रखती है और उसकी वजह से घर का उत्साह पूर्वक वातावरण था। कहता है कि उसके घर के वजह से, यानी कि उसको आने की वजह से, बहादुर को इस निर्मला के घर में यानी कि अमरकांत जी के घर में आने की वजह से पूरा घर बिल्कुल चहल पहल हो गया था, बिल्कुल हंसमुखिया यानी हंसता खेलता वाला परिवार हो गया था, यानी कि उत्साहपूर्ण हो गया था, यानी कि उसका घर का वातावरण हो गया था। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये देखेंगे कि निर्मला जो है ऐसे नौकर पा करके अपने आप को धन्य समझती थी, यानी अपने खुद को, अपने आप को सौभाग्यशाली कहो, यानी कि धन्य समझती थी, सौभाग्यशाली समझती थी। कहता है कि इसलिए वह अपने आंगन में खड़ी होकर के पड़ोसियों को सुनाती है, अपने आंगन में खड़ी होकर के और पड़ोसी यानी कि अगल बगल जो लेडीज होती हैं या अगल बगल के लोगों को सुनाती हैं। क्या सुनाती है कि बहादुर आकर के नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, सुनाती है कि बहादुर आकर के नाश्ता क्यों नहीं करते, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ, मैं दूसरी औरतों की भांति यानी कि तरह, यानी दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ, मैं तो अपने नौकर चाकर को भी क्या करता हूँ, अपने बच्चों की तरह रखता हूँ, मैं जो हूँ नौकर चाकर को भी अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। निर्मला बोलती है, कौन बोलती है, निर्मला बोलती है अपने अगल बगल के लोगों को सुना करके। आगे अगर बात करें तो बहादुर भी घर का सारा काम करने लगता है, यानी घर का पूरा काम कर लेता है। जैसे सवेरे उठ करके क्या करना, नीम के पेड़ पर से दातुन के तोड़ना, दातुन तोड़ करके लाना, साथ में घर की सफाई करना, कमरों में पोछा लगाना और चाय बना करके
उसे पिलाना, कहता है चाय बनाता है, चाय बना करके पिलाना, दोपहर में कपड़े धोना और बर्तन मलना, ये सारी आदि जो काम होता है ये सारा काम वो सीख लेता है और करना शुरू करता है, करने लगता है। कहता है कि बहादुर जो है सीधा साधा तथा रहम दिल बालक था। बहादुर जो है एक सीधा साधा और रहम दिल व्यक्ति था, यानी बालक था, लड़का था। कहता है कि अपनी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहने पर वह काम न करने की आग्रह करता था, यानी मालकिन की जब तबीयत खराब होता था निर्मला के, तो उससे काम न करवाने की आग्रह करता था कि आप काम ना करें, काम सारा हम कर लेंगे। कहता है कि और दवा खाने का समस्या, दवा खाने का जब समय होता था तो दवा खाने का समय होने पर वह भालू की तरह दौड़ता और दौड़ता हुआ कमरे में जाता था और दवाई वाली जो डिब्बा होता था, दवाई वाली डिब्बा लेकर के निर्मला के सामने ला करके रख देता था कि माँ जी अब आप दवाई खा लीजिए, आपका दवाई खाने का समय हो गया। कहता है कि वह कृतज्ञ बालक था, वह कृतज्ञ यानी कि काम करने वाला बिल्कुल बालक था। निर्मला के पूछने पर उसने कहा, ये निर्मला पूछती है कि बेटा तुम्हारी माँ जो है, तुम्हारी माँ का याद नहीं आती? तो बहादुर बोलता है, क्या बोलता है, कौन बोलता है, बहादुर बोलता है कि माँ बहुत मारती थी, माँ बहुत मारती थी, यानी कि निर्मला के पूछने पर उसने कहा कि माँ बहुत मारती थी इसीलिए माँ की याद नहीं आती, परंतु माँ के पास पैसा भेजने के लिए, यानी कि माँ के पास जब इसके यहाँ का जब कमा रहा था तो माँ के पास क्या भेजने के लिए, पैसा भेजने के लिए इसको उत्साह होता है। कहता है कि इसलिए वह माँ की याद नहीं आती, परंतु माँ के पास पैसा भेजने के लिए संबंध में उसका उत्तर था कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर नहीं चुकाया जा सकता, माँ बाप का जो कर्ज है पूरे जिंदगी भर हम नहीं चुका सकते, भरा नहीं जा सकता, इसलिए माँ बाप के पास पैसे भेजने के संबंध में वो बातचीत करता है। आगे कहता है कि इससे स्पष्ट होता है कि वह मस्त और नेक इंसान था। जो बहादुर था वो मस्त था और नेक इंसान, यानी रहम दिल व्यक्ति जो है ही साथ में मस्त और नेक इंसान था। आगे अगर बात करें तो उसकी मस्ती जो है का पता तब चलता है, वो जो मस्ती करता था वो पता तब चलता था जब रात में काम पूरा खत्म करने के बाद, कहता है काम करने खत्म करने के बाद वह एक टूटी खाट पर बैठ जाता, एक टूटा हुआ खाट पर जिसको खटिया बोलते हैं उस पर वो बैठ जाता था और बैठ करके पहाड़ी गाने गुनगुनाने लगता था। कहता है कि बैठ जाता और नेपाली टोपी पहन करके आईना में बंदर की तरह शक्ल देखता रहता और कुछ देर वो खेलने के बाद और धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था, यानी गुनगुनाने लगता है, ये कह सकते हैं कि वो पहाड़ी गाना गाने लगता था। जो टूटी खाटी पर वो बैठ जाता और बैठ करके एक अपने देश के यानी कि नेपाली जो टोपी होता उसे पहन लेता था, आईने में बंदर की तरह अपने शक्ल देखता था और देखते देखते वो खेलना शुरू करता था। खेलना जब समाप्त होता था तो वो मस्ती आवाज में अपने पहाड़ी गाने जो होते हैं अपने तरफ के वो गाना गाने लगता था, गुनगुनाने लगता था, जैसे ऐसा लगता था जैसे उसका कोई बिछड़ गया है और बिछड़ा उसको याद कर रहा है। कहता है कि उसके पहाड़ी गाने से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। कहता है कि उसकी गीत को सुनकर लेखक को लगता है कि जैसे कोई पहाड़ की निर्झरता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो, यानी कि कोई बिछड़ा हुआ जो साथी है उसे बुला रहा है पहाड़ के निर्झरता में, यानी कि झाड़ी से। कहता है आगे कि लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगते हैं, यानी अब उसके घर में जब नौकर होता तो नौकर होने के कारण वो अपने को सबसे रईस मानने लगता है और अगल बगल अड़ोस पड़ोसी के जो लोग होते हैं उनको बहुत गरीब यानी कि तुच्छ मानने लगते हैं, क्योंकि उसके यहाँ क्या था, नौकर था। बहादुर की वजह से घर के सभी लोग आलसी हो गए थे, बहादुर की वजह से सभी घर के सभी लोग क्या हो गए थे, आलसी मतलब निकम्मा होता है जो काम नहीं करने वाला होता है, तो आलसी हो गए थे। कहता कि मामूली काम के लिए बहादुर जो है पुकारे होने लगी, यानी कोई भी छोटा मोटा भी काम अगर होता, एक गिलास पानी की बात छोड़िए, अगर उससे भी छोटा काम होता तो बहादुर का ही बात होता था, बहादुर को ही पुकारा जाता था, जिससे बहादुर को क्या होता था, हमेशा घर में नाचना पड़ता था। वह लड़का जो उनका होता था बड़ा लड़का, यानी कि अमरकांत जी के एक लड़का होता है जिसका नाम किशोर होता है। अब किशोर की बात यहाँ सुनिए। किशोर ने अपना सारा काम बहादुर के ऊपर ही सौंप देता है। कहता है कि अपना सारा काम किसी के ऊपर, बहादुर के ऊपर सौंप दिए और वह नौकर को बड़े अनुशासन के साथ में अपने कब्जा में रखना चाहता है।
कहता है कि वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखना चाहता है, यानी अपने कब्जा में रखना चाहता था। कहता है कि इसलिए काम में कोई गड़बड़ी नहीं होती तो, कहता है कि कोई अगर गड़बड़ी होती तो उसको बुरी बुरी गालियां देता था। बहादुर से अगर कोई काम करने में गड़बड़ी हो जाए, अगर कोई गलती हो जाता था तो उसके गड़बड़ी होने के कारण उसे बुरी बुरी क्या देता था, गालियां देते थे, और कहता कि मारता भी था। यानी कि किशोर है जो बहादुर को बुरी बुरी गालियां देने के साथ साथ उसे मारता भी था। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जानेंगे कि समय बीतने के साथ ही लेखक के मनोस्थिति भी बदल गई थी। जैसे जैसे समय बीता था उस तरह से लेखक का भी मनोस्थिति है जो बदलना शुरू हो गया था। अब बहादुर को नौकर की दृष्टि से दिख रहा था, यानी कि उससे भी लग रहा था कि हमारे घर का सदस्य नहीं एक नौकर है, और नौकर की दृष्टि से देखने लगे थे अमरकांत। कहते हैं कि उसे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि पड़ोसियों ने उनको निर्मला से कहती है कि तुम नौकर को खाना बनाकर खिलाते हो, नौकर तो अपना खाना खुद बनाकर खाता है। और इसी बात को लेकर के निर्मला जो है इससे बोलता है बहादुर से कि तुम अपना भोजन खुद बना करके खाया करो, हम नहीं बना कर देंगे। तो जो बहादुर है वो रोटी बनाने से इनकार करने पर कर देता है। तो इनकार जैसे करता है तो इनकार करने पर निर्मला है जो उसे मार खाता है। निर्मला से क्या खाना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। किसको, बहादुर को। अगर आगे हम लोग बात करें तो इतना ही नहीं, कभी कभी वो एक गलती के लिए निर्मला तो मारता ही था, साथ में किशोर दोनों मिल करके मारते थे, जिस कारण से बहादुर के स्थिति जो है बहादुर से अधिक गलतियां होने लगी थी। जब बार बार मार पीट रहा था, अगर छोटा मोटा भी गलती हो और दोनों तरफ से बिल्कुल दो लोग मार रहे थे तो इससे गलती और बढ़ गया था, यानी और ज्यादा गलती होने लगी थी। लेखक यह सोच करके चुप रहने लगा था। लेखक सोच रहे थे कि यह तो नौकर है, नौकरों के बीच में ये सब आम बातें हैं, ये कोई ज्यादा अच्छी खास की बात नहीं है। नौकर चाकर के साथ में मारपीट होना स्वाभाविक बात है, ये आम बात है, होते रहता है नौकरों के साथ में। तो ये लेखक भी कुछ नहीं बोल रहे थे, अपने फैमिली को भी नहीं और बहादुर को भी नहीं। आगे अगर बात करें तो कहता है कि इसी बीच एक दूसरी घटना घट जाती है। इसी बीच में जैसे खुशहाल जिंदगी कहिए या जो कहिए, तो ऐसा जिंदगी जैसे बीत रहा था तो इस जिंदगी बीतते बीतते में एक घटना घट जाती है कि लेखक के रिश्तेदार साहब आते हैं। कौन आते हैं, लेखक के घर कोई रिश्तेदार साहब आते हैं, इनकी रिश्तेदार आता है और उसके भोजन के लिए रेहू मछली का प्रबंध किया जाता है। यानी रेहू मछली और देहरादूनी जो चावल होता है वो मंगवाया जाता है। कहता है कि नाश्ता पानी होने के बाद, यानी नाश्ता पानी जब खिला देता है बहादुर, तब उन सभी के बीच में रिश्तेदार और अमरकांत जी के फैमिली के बीच में जो बातों की जिलेबी छनने लगती है, यानी बात पकने लगती है, बात होने लगती है आपस में, यानी कि बातों की जिलेबी छनने लगती है। अचानक उनके रिश्तेदार साहब की जो पत्नी होती है, जो रिश्तेदार आती हैं उनके पत्नी जो होती हैं, उन्होंने रुपया गुम हो जाने के, यानी कि रुपया भूल जाने के, चोरी हो जाने का इल्जाम करके, यानी कि वो भूचाल मचा देती है। कहता है कि उनके पत्नी, रिश्तेदार की जो पत्नी होती है, रुपये की गुम हो जाने की, यानी कि भूल जाने की, यानी कि खो जाने की, चोरी हो जाने की बात कहकर घर में भूचाल उत्पन्न कर देती है। क्या करती है, भूचाल उत्पन्न कर देती है। और बहादुर के सिर पर ये दोष मढ़ा जाता है, यानी कि सभी लोग ये कहते हैं, रिश्तेदार और रिश्तेदार की पत्नी भी ये कहती है कि इसका जो मेन काम है चोरी होने का, गुम होने का पैसा, वो किसने किया है, बहादुर ने किया है। यानी कि बहादुर है जो यहाँ पर चोर है, और उसी के ऊपर मर दिया जाता है कि वो चोर है। नौकर चाकर हमेशा चोर होते हैं, तो इस बात पे उनको कहा गया। कहता है कि लेखक को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बहादुर ने जब इधर उधर पैसे को जब पड़ा देखता था तो उठा करके निर्मला के हाथों में दे दिया करता था, इसीलिए लेखक साहब को विश्वास नहीं होता है। लेकिन यहाँ बात होता है कि नौकर जो है वो रिश्तेदार साहब जो है वो कह रहे होते हैं कि नहीं, नौकर ऐसा होता है, इसीलिए ये चोर यही चोरी इसी ने किया है। और उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं और उससे गुस्से को बहादुर के ऊपर निकाल देते हैं, यानी कि उसे पिटाई कर देते हैं। कहता है कि किंतु रिश्तेदार के कहने पर वह नौकर चाकर चोर होते हैं। रिश्तेदार कहता है कि नौकर चाकर क्या होते हैं, चोर होते हैं। लेखक ने उसे कड़े स्वर में पूछा, लेखक जो है बहुत कड़े स्वर में पूछते हैं कि तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे क्या, पूछते हैं कि तुमने क्या रुपया यहाँ से उठाए थे। उसने निर्भकता पूर्वक, यानी डरते हुए, डर डर के बोलाता है, उत्तर दिया कि नहीं बाबूजी,
बहादुर का मुंह काला पड़ जाता है, बहादुर का मुंह बिल्कुल काला पड़ जाता है क्योंकि वो डर गया था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से लेखक ने उसे गाल पर एक तमाचा जड़ देता है, गाल पर एक तमाचा जड़ देता है लेखक, कौन, अमरकांत जी जड़ जाते हैं बहादुर के ऊपर। कहता है कि ऐसा करने से बता देगा, उन्हीं को लगता है कि ऐसा अगर करेंगे, एक हाथ तमाचा अगर देते हैं, एक हाथ तमाचा अगर देते हैं तो क्या होता है, वो बता देगा, लेकिन वो नहीं बताता क्योंकि वो चोरी नहीं करता है। कहता है कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, बहादुर के आंखों से क्या गिरने लगते हैं, आंसू गिरने लगते हैं। और इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक बहादुर का हाथ पकड़ लेता है और दरवाजे की ओर घसीट कर ले जाता है। कहता है कि उनके जो रिश्तेदार साहब होते हैं बहादुर का हाथ पकड़ के और दरवाजे तक घसीट तक ले जाता है, जैसे पुलिस के पास देने जा रहे हो, जैसे किसके पास, पुलिस को देने जा रहे हो इसके अथी से। फिर भी उसके पैरों पड़ता है। कहता है कि पैसे लेने की बात को अस्वीकार करता है, नहीं मानता है कि हमने पैसे को नहीं लिया, यानी कि स्वीकार नहीं की। तो निर्मला भी उसे अपना रोब जमाने के लिए 2-4 तमाचे जड़ देते हैं, यानी 2-4 लपड़ उसको पीट देते हैं बहादुर को। क्लियर। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे अगला क्या कहता है कि इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट और मार खाने लगा। कहता है कि जो घटना घटता है, इस घटना के बाद बहादुर को सबके ऊपर हाथ उठने का छूट जाता है, जिसके वजह से वो हमेशा मार खाने लगता है। तो डांट और मार दोनों बिल्कुल खाना आम बात उसके लिए हो जाता है। कहता है कि किशोर उसकी जान के पीछे पड़ जाता है, किशोर जो अमरकांत जी के बेटा होता है वो उनके जान के पीछे पड़ जाता है बहादुर के। एक दिन बहादुर वहां से भाग निकलता है, एक दिन जब वो उसको बहादुर है वो भाग निकलता है। भागने का जो मुख्य कारण होता है वो आपको बताते हैं कि जब घर में इस डर की वजह से उसका याददाश्त थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, वो थोड़ा अथी टाइप की हो जाता है, यानी कि कम बुद्धि वाला की तरह हो जाता है। अब घर में थोड़ा सा काम कर रहा होता है, जिसके वजह से एक सिलौटी जो उसको कहते हैं सिलौट और लोढ़ा को वो आंगन से ले जा रहा था और वो छूट जाता है, जो आंगन में गिरने की वजह से टूट जाता है, 2 टुकड़ा होता है। और इस बात से वो सोचने लगता है कि हम छोटी छोटी गलतियां नहीं करते थे, जिसके वजह से या छोटी छोटी मोटी गलतियां अगर हो जाती थी उसके वजह से तो इतना मार पड़ता था, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, इससे ज्यादा हो सकता है कि कितना मार हमें पड़े। और इस मार के डर के वजह से वो घर छोड़ करके भाग जाता है। जब घर के छोड़ करके भागता है तो अपना कपड़ा रुपया पैसा कुछ भी नहीं, अपना सैलरी तक के नहीं लेकर जाता है, जूता उता भी पहन कर नहीं जाता है, कपड़ा भी छोड़ देता है वहां से। कहता है वहां से भाग निकलता है। लेखक जब दफ्तर से, यानी कि लेखक जो है वो दफ्तर से ऑफिस से जब घर आते हैं और देखते हैं कि सभी घर में उदासी छाई हुई है, सारा जो बर्तन वगैरह यानी सारा कचरा फैला हुआ है, तब निर्मला से पूछते हैं। कहता उदासी छाई हुई है, तो निर्मला जो है चुपचाप आंगन में सिर पर हाथ रख करके बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा हुआ था, बर्तन बिना मले हुए रखे हुए थे। कहता सारा घर अस्त व्यस्त था, बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए थे। निर्मला अपने बदकिस्मती की रोना रो रही थी। निर्मला है जो अपने बदकिस्मती को कि हम बेकार उसको मारे, ऐसा नहीं मारना चाहिए, वो बिल्कुल चोरी नहीं किया था, या कोई गलती करता था तो उसको प्यार से सलटा लेना चाहिए, ज्यादा इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सारे काम करती थी। कहता है कि लेखक बहादुर का त्याग देख करके, लेखक बहादुर का त्याग देख करके बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि उसने अपना तनख्वाह यानी कि सैलरी तक नहीं ले पाता, वस्त्र यानी कि अपने कपड़े को भी वैसे ही छोड़ देता है, कपड़े को भी छोड़ करके चला जाता है, बिस्तर जो होता है उसका वो भी वैसे ही होता है, साथ में जूता और सब चीज वहीं पर छोड़ देता है और छोड़ करके जाता है। कहता है कि जिससे बहादुर के अंदर का दर्द का पता चलता है कि वो कितना डरा हुआ था, उसके अंदर कितना दर्द था। वह गरीब होते हुए भी आत्मा का अभिमानी था, गरीब होते हुए भी क्या था, आत्म अभिमानी था। मार तथा गाली गलौज के कारण ही वह माँ से दुखी रहता था, मार और गाली गलौज के कारण ही वो तो घर पे पास अपने माँ के पास भी रहता था, लेकिन माँ भी उसे मारती थी और गाली गलौज देती थी, जिसके वजह से वहां से भागा था। और यहाँ आने के बाद उसे लगा कि हम यहाँ सुकून से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी वही हाल हुआ, मार और गाली गलौज इसको मिलता रहा। इसके वजह से इसके मन में उठा कि नहीं वहां भी यही हाल है और यहाँ भी, तो इसलिए यहाँ क्यों रहे, हम अपने माँ के पास रहेंगे, और यहाँ से घर से भाग जाता है। कहता है कि उसके घर का त्याग करने का यही मेन जो कारण था, यही कारण था। बस इतना ही, और इसके बाद आपका खत्म होता है। साथ में आपका क्वेश्चन आंसर आएगा सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसको बिल्कुल इंतजार कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।